हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा इससे आपने अच्छे से पकड़ में लेना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं आती तो नेक्स्ट जितने भी हमने चैप्टर करने हैं वो आपके सर के ऊपर से जाएंगे। तो आपको वो स्पेनिश और आपको फ्रेंच भाषा लगेगी, क्या बोल रहा है बंदा, इसके क्या कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो जो भी है सारा कुछ आगे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो अच्छे से आपने इसे ग्रैब करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। एक एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं उन सब में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसे लिखने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल्स आपने अच्छे से समझने हैं। तो फर्स्ट हमारा रूल है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल। तो अफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है? जब भी हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने शुरू करने हैं तो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स ही लेंगे। तो पहले सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ऐसे आगे आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। तो हमें पता कैसे चलेगा किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है? तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक टेबल सीखना है बनाना। तो फर्स्ट शेल में एस ऑर्बिटल होते हैं, तो हम सारे के सारे एस ऑर्बिटल्स लिख लेंगे। तो देखते जाइए अब कैसे हम ऑर्डर डिसाइड करते हैं। 2s, 3s, 4s, 5s एंड 6s। तो इतने लेते हैं। उसके बाद सेकंड जब शेल शुरू होती है तो उसमें p ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। तो 2p, 3p, 4p, 5p एंड 6p। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो थर्ड शेल में d ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। 3d, 4d, 5d, 6d। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे जब फोर्थ मेन शेल आती है तो उसमें f भी ऐड हो जाते हैं। 4f, 5f एंड 6f। तो हम इतने ही लेंगे। तो अभी इससे हमने क्या करना है? तो इससे हमने ऑर्डर जो है अपना डिसाइड करना है। तो सबसे पहले हम चलते जाएंगे, आगे आगे चलते जाएंगे, जो जो हमें रास्ते में मिलेगा उसका नाम लिखते जाएंगे। तो हमने यहाँ से चलना शुरू किया तो सबसे पहले मुझे मिला 1s, ठीक है। उसके बाद आगे कोई नहीं था, मैं फिर वापस गया। वापस आने के बाद फिर से चला तो मेरे रास्ते में आया 2s। उसके बाद गए तो मुझे मिला 2p। फिर आगे बढ़े तो मुझे मिला 3s। उसके आगे गए तो मुझे मिला 3p। उसके बाद मुझे मिला 4s। 4s के बाद मुझे मिला 3d। 3d के बाद आगे बढ़े तो मिला 4p। 4p के बाद मुझे मिला 5s। 5s से वापस चले तो मुझे मिला 4d। 4d के बाद आ गया 5p। 5p के आगे चले तो मिला 6s। 6s से आगे चले तो 4f। 4f से आगे निकले तो 5d एंड ऐसे आगे से आगे हम चलते जाएंगे। तो ये हमारा क्या मिल गया? हमें एक ऑर्डर मिल गया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है? 1s की। उसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, ऐसे आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो ऑफो प्रिंसिपल कहता है कि जब भी हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो कैसे करने हैं? पहले सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, उसके बाद जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाएंगे। ठीक है बेटा? तो ये हो गया हमारा अफबाउ प्रिंसिपल। तो सेकंड जो प्रिंसिपल है वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, या सिंपली उसको हम पॉलीज रूल भी बोल देते हैं या पॉलीज प्रिंसिपल भी बोल देते हैं। तो क्या नाम है उसका? पॉलीज एक्सक्लूजन
प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं और उन दोनों की स्पिन जो है ऑपोजिट होगी। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा, और उसे हम शो कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एरो। इस तरह से हाफ एरो की तरह भी शो कर सकते हैं या आप फुल एरो भी डाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हमें डिनोट कर रहा है, जो एक एरो ऊपर की तरफ है उसका मतलब है कि जो स्पिन है वो क्या है, क्लॉकवाइज है, और दूसरे का क्या मतलब है, स्पिन क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज है। तो हमें एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही फिट करने हैं, और फिट भी कैसे करने हैं कि दोनों की जो स्पिन है वो क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। तो थर्ड जो है हमारा वो प्रिंसिपल है हंट्स रूल, या उसको हम बोल देते हैं हंट्स मैक्सिमम स्पिन मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, यस, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। तो सिंपली हम इसको हंट्स रूल भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर हंट्स रूल क्या बोलता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ पी ऑर्बिटल की। पी ऑर्बिटल में क्या है, हमारे पास 3 ओरिएंटेशंस हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो जब मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स मैं 2 तरीके से फिल कर सकता हूँ। मैंने ऐसे करके यहाँ पे फिल कर दिए, या मेरे पास ऑप्शन है कि मैंने उन इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से फिल किया। तो इसमें से कौन सा मेथड सही है, दिस वन इज़ द राइट मेथड एंड दिस वन इज़ द रॉन्ग मेथड। तो जब भी हमें मल्टीपल ओरिएंटेशन वाले ऑर्बिटल्स को फिल करना है, जैसे कि पी ऑर्बिटल है जिसमें एक से ज़्यादा ओरिएंटेशन है, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स को देना है। उसके बाद हमने, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो हमने उनकी पेयरिंग शुरू करवानी है, ठीक है। तो सीधे ही पेयरिंग नहीं शुरू करनी, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, जब तीनों के तीनों फिल हो गए, या जैसे डी में है, डी में क्या है, डी में 5 हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो ऐसे नहीं फिल करना। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो दिस वन इज़ द रॉन्ग मेथड, ये हमारा करेक्ट वाला है, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 रूल्स हैं, इन तीनों रूल के बेस पर ही हम जो है कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है। थैंक यू।